नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। गौरव वैली आरबी मेरा यूट्यूब चैनल है। कृपया सब्सक्राइब करें दोस्तों, ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इसके थ्रू आप लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोस अपने इनबॉक्स में पाएंगे। कृपया लाइक करें दोस्तों ये वीडियो। अगर आपको पसंद आते हैं मेरे बनाए हुए वीडियो तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें। गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव शर्मा है और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है आप स्नैपडील के फॉल बैक से या स्नैपडील की क्राइसिस से क्या क्या बिजनेस लेसन सीख सकते हैं अगर आप स्टार्टअप हैं तो। मेरा नाम सी एस गौरव शर्मा है, मैं बता चुका हूँ। मेरा नंबर है 9990694230। ईमेल आईडी भी मेरी सामने दी हुई है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पे और चर्चा करते हैं कि क्या हुआ स्नैपडील के साथ। तो अगर बात करें स्नैपडील, अभी कुछ दिनों पहले सुनने में आ रहा है कि स्नैपडील को कोई खरीदने वाला है। स्नैपडील को कौन खरीदने वाला है, कैसे खरीदने वाला है, किस तरीके से खरीदने वाला है, बात करते हैं। जो मेन प्रॉब्लम स्नैपडील की चल रहे हैं उसके थ्रू जो लेसन एक स्टार्टअप वर्ल्ड से या स्टार्टअप्स ले सकते हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। पहली जो प्रॉब्लम चल रही है वो ये चल रही है, सॉफ्ट बैंक अपना स्टेक सेल आउट करना चाहता है स्नैपडील में, क्योंकि सॉफ्ट बैंक को लगता है कि वैल्यू फॉर मनी अब रहा नहीं स्नैपडील। नेक्सस और कलारी कैपिटल एक पुराने इन्वेस्टर्स हैं स्नैपडील के, जो कि डिसएग्री करते हैं सॉफ्ट बैंक की इस स्टेटमेंट से और जाना नहीं चाहते इन्वेस्टमेंट अपनी बेच के। तो कंपटीशन चल रही है सॉफ्ट बैंक की, जो कि एक जापानीज इन्वेस्टर है, बिगेस्ट इन्वेस्टर है विद इंडियन इन्वेस्टर्स नेक्सस एंड कलारी। सो फाइट विद फ्लिपकार्ट एंड गोइंग बियॉन्ड, क्या क्या चीज़ें हैं जो स्नैपडील के क्राइसिस में मदद दे गई स्नैपडील को, आइए बात करते हैं। पहली की स्लाइड जो बोलती है वो कहती है फाइट विद फ्लिपकार्ट एंड गोइंग बियॉन्ड लिमिट। तो क्या हुआ, स्नैपडील ने फ्लिपकार्ट के साथ कंपटीशन शुरू करी और फाइट बैक करने के चक्कर में अपने लिमिट्स भूल गया कि उसमें क्या क्या चीज़ें उसकी थी। तो पहली गलती जो स्नैपडील ने करी वो थी डिस्काउंट्स एंड मार्केटिंग अलोंग विद इट्स डेली एक्सपेंसेस। एक तरीके से पूरी तरीके से डिस्काउंट्स देता गया सारे सामानों पे जो वो बेच रहा था अपने ई कॉमर्स स्टोर के थ्रू, और बेइंतहा मार्केटिंग करता रहा विद इट्स डेली एक्सपेंसेस विदाउट नोइंग देयर लिमिट्स। दे आर स्पेंडिंग टू मच। Its payments with unit free charge wiped out much of Snapdeal's cash reserves. फ्री चार्ज भी कुछ सालों पहले स्नैपडील ने खरीदा था और अपने यूनिट बना लिया था, बट दिक्कत ये आ रही है फ्री चार्ज के साथ, फ्री चार्ज कम्पीट कर रहा है पेटीएम के साथ, स्नैपडील कम्पीट कर रहा है फ्लिपकार्ट के साथ, और इसी चक्कर में, इसी जंग के चक्कर में फ्री चार्ज को काफ़ी कैशबैक देने पड़ रहे हैं और कैशबैक की जो पूर्ति है वो स्नैपडील के कैश रिजर्व्स के थ्रू हो रही है, जिसकी वजह से एक तरफ तो डिस्काउंट्स हुए, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हैवी हुई, ठीक है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा चल रहे थे, साथ में फ्री चार्ज को बचाने के चक्कर में स्नैपडील अपना कैश रिजर्व खोता गया। एट द सेम टाइम इट रिजेक्टेड at least 2 फंडिंग ऑफर्स बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस एट द बोर्ड। 2 फंडिंग ऑफर्स भी आए इस दौरान स्नैपडील के लिए, मदद के लिए, बट स्नैपडील ने वो रिजेक्ट कर दिए क्योंकि डिफरेंसेस चल रहे हैं बोर्ड में, मैंने बताया अभी आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में। स्नैपडील रिमेन एंड ऑल्सो रैन इन द बैटल विद फ्लिपकार्ट अमेजॉन वाइल पेटीएम वाइडेंड द गैप विद फ्री चार्ज। आई हैव टोल्ड इट अबाउट इट। सो मेन प्रॉब्लम क्राइसिस एस्टिमेटेड लेटर, अगर मैं बोलूँ तो जो मेन प्रॉब्लम है स्नैपडील की क्राइसिस की वो ये है कि क्राइसिस बहुत ज़्यादा देर बाद एस्टिमेट किया फाउंडर्स और को फाउंडर ने। कुणाल बैन थोड़ा टाइम ले गए, इतनी देर में हवा निकल गई। वो कहते हैं ना, कई बार मैच शुरू होता है और मैच में अगर आप कैचेस छोड़ते हो तो मैच आपके हाथ से निकल जाता है, सेम वही वाले हालात थे। Why would a company in Snapdeal state spend so lavishly while it was evident that the differing priorities of the board members would complicate any potential funding round? देखिए, बात करते हैं, स्नैपडील ने लेविशली खर्चा किया और एविडेंट था कि उसकी प्रायोरिटी डिफरेंट थी, बट बोर्ड मेंबर उसे कॉम्प्लिकेट करते चले गए और पोटेंशियल फंडिंग राउट को मिस करते चले गए। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। इट्स पार्टली a case of brinkmanship by the investors and founders। दोनों ने इग्नोर किया, वही कांड हो गया पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो। सेल्स कट इन मार्च एंड लेड स्नैपडील वीकेंड। सेल्स कट तो मार्च में ही शुरू हो गए थे और स्नैपडील ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो वीकेंड होता गया धीरे धीरे धीरे। फंड्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम सॉफ्टवेयर बट दे विल इन्फ्यूज इन देयर टर्म्स एंड कलारी एंड नेक्सस हैव डिफरेंट व्यूज। तो दोनों अलग अलग फंड हाउसेस एंड इन्वेस्टर्स हैं, दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। अगर फंड नहीं चाहिए था स्नैपडील को तो उसने सॉफ्ट बैंक को मौका ही क्यों दिया अपने अंदर फंडिंग करने का, और अगर कर दी है फंडिंग तो उन दोनों बोर्ड्स के बीच में एक समानता क्यों नहीं रखी गई।
नेवर ब्रिंग इन्वेस्टर्स हु हैव डिफरेंट व्यूज, मैंने अभी बताया। आइए बात करते हैं। सॉफ्टबैंक इज सॉफ्ट ऑन पेटीएम एंड फ्लिपकार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज दैट। और अगर मैं इसे इजीली आपको बताऊं, सिंपल सा पॉइंट, सॉफ्टबैंक एक जापानीज इन्वेस्टर है और जापानीज ऑलवेज वैल्यू फॉर देयर मनी एंड टाइम। सो अब वो चाहते हैं कि वो पेटीएम में इन्वेस्ट कर दें या फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट कर दें। अपार्ट फ्रॉम स्नैपडील, जो चीज़ चल नहीं रही उसे बंद करना ही बेहतर ऑप्शन होता है। पेटीएम गॉट बैकिंग इन फंडिंग फ्रॉम सॉफ्टबैंक टू कर्टेल अलीबाबा स्टेक कट। पेटीएम की अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी कि पेटीएम ने फंडिंग का एक बहुत अच्छा ऑफर ले लिया सॉफ्टबैंक से, क्योंकि अलीबाबा एक चाइनीज़ इन्वेस्टर है और चाइनीज़ इन्वेस्टर पे गवर्नमेंट की बार बार नज़र रहती है। पेटीएम भी नहीं चाहता कि चाइनीज़ रिपरकशंस उसके बिजनेस में ज़्यादा बढ़े, तो इसलिए उसने सॉफ्टबैंक जापानीज इन्वेस्टर को चुन लिया है। नाउ को फाउंडर्स ऑफ स्नैपडील इज फाइटिंग इंटरेस्ट, बट इट्स टू लेट फॉर नाउ, बिकॉज इफ दे विल फाइट इट आउट नाउ, द प्रॉब्लम इज मच डीपर। स्नैपडील गॉट प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ स्नैपचैट टू पुअर सेम नेम। यस, कुछ दिनों पहले स्नैपचैट के सीईओ ने इंडिया और स्पेन को पुअर कंट्रीज कहा था, जिसकी वजह से स्नैपचैट की तो लंका लगी चुकी है। और कुछ दिनों में अब देखा जाए तो रैंकिंग जो स्नैपडील की है वो भी नीचे आ रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया वाले नहीं समझते ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्नैपडील एंड स्नैपचैट। बोथ हैव सिमिलर स्नैप्स, सो स्नैपडील हैव टू बियर इट। Now only Indian funding giants Kalari Capital and Nexus Venture can save Snapdeal by buying stake out of hands from SoftBank, but it's all on SoftBank mercy. सो देखा जाए तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। सॉफ्ट बैंक तो अपनी वैल्यू बेच के निकलेगा ही निकलेगा। लेसन जो एक नॉर्मल स्टार्टअप लर्न कर सकता है वो ये है, सॉरी, नेवर गो आउट ऑफ कंफर्ट वेज वाइल इन्वेस्टिंग हैवीली इन डिस्काउंट्स एंड मार्केटिंग व्हेन यू हैव सेल्स क्रंच। आप कभी भी अपने सेल्स क्रंच के बारे में इजी ना हो जाए। हाँ तो दोस्तों, नेवर गो आउट ऑफ कंफर्ट वेज वाइल इन्वेस्टिंग हैवीली इन डिस्काउंट्स एंड मार्केटिंग व्हेन यू हैव सेल्स क्रंच। अगर आपकी सेल्स ही नहीं उठ पा रही है तो आप डिस्काउंट्स और मार्केटिंग करके क्या फ़ायदा लेंगे, क्योंकि आपको तो उस टाइम फंडिंग की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेल्स बढ़ाने की ज़रूरत है और आप अपना खर्चा खुद बढ़ा रहे हैं। नेवर ब्रिंग फाउंडर्स टू फंड आउट ऑफ द लीग हैविंग डिफरेंट माइंड गेम्स। अगर आपके इन्वेस्टर्स आप विदाउट थिंकिंग लेके आते हो बिजनेस में, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ओनली फॉर देयर मनी, और आपको कमिटमेंट दे रहे हैं कि चलो हम आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं हुआ इस केस में। सॉफ्ट बैंक पीछे हट गया। नेवर वेट फॉर सेल्स मार्जिन टू रेज बाय ऑन, यू हैव टू टेक डिसीजंस टू इंक्रीज द सेल्स, एंड सेल्स इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड यू हैव टू कैरी आउट दिस सेल्स प्रोसेस ऑफ, if you are a product specific mechanism or a business, then you have to make sure that your sales margins never go down, and it must be parallelly go so strong and so straight that will move out. Decisions happen in corporate world for benefits of own. Nobody will think about you. You have to go beyond comfort way and move fast and take decision fast. Always carry controlling stake with co-founders, because investors won't take a blink if they need their money worth. If not coming from their investments, they will sell company stake fast. Never underestimate your competitors. What's done here? They infuse money, but they can't here repose that same. So never underestimate the competitors because they survived and you haven't survived in the case of Snapdeal. तो अगर देखा जाए तो 4-5 रीज़न है, मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास डिस्काउंट्स और मार्केटिंग के लिए समय है और सेल्स क्रंच के टाइम पे ये चीज़ आप देख रहे हो तो आप डूबोगे ही डूबोगे। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर ला रहे हो जिनके माइंड गेम बिल्कुल टोटली डिफरेंट है और आप पूल ऑफ इन्वेस्टर ला रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के लाएं, क्योंकि जिस दिन इनके बीच में झगड़ा हुआ उस दिन आपके लिए तो प्रॉब्लम का समागम शुरू हो गया। अगर आप सेल्स को अपने आप बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो आप उस ड्रीम में हैं कि कुछ भी हो सकता है दोस्तों, तो बहुत ही गलत सोच है इस बारे में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सेल्स अपने आप बढ़ जाएंगी, सेल्स को बढ़ाने के लिए प्रोसेस चाहिए होता है और मेहनत चाहिए होती है। डिसीजंस हैपन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर बेनिफिट्स ऑफ ओन, ठीक है। तो अगर सिंपल वे में हम समझने की कोशिश करें, आपको डिसीजन बड़े फास्ट लेने हैं, बड़े
तेज़ी से लेने हैं, बड़े सोच समझ के लेने हैं और आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी अगर आप डिसीज़न लेना चाहते हैं बिज़नेस में अगर आप हैं तो। और कंट्रोलिंग स्टेक फाउंडर या फाउंडर्स इन्वेस्टर्स के हाथ में ना जाने दें, क्योंकि इन्वेस्टर अपनी मनी के बारे में सोचता है और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता। वो बेच देगा आपका स्टेक अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो। और अंडर एस्टिमेट ना करें अपने कॉम्पिटिटर्स को। अगर आप उनके साथ फाइट में हैं तो आप अपने फंड्स को इंटैक्ट रखें। जब तक कि आपका कॉम्पिटिटर से आप जीत ना जाए तब तक हार ना माने और अपने फंड्स को अपने पास रखें। अगर आपको किसी भी तरीके की स्टार्टअप स्ट्रैटेजी चाहिए तो हम उस फॉर्मेशन ऑफ स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज में बहुत सारे स्टार्टअप्स की मदद करते हैं, बिकॉज वी आर helping Make in India program. For any query or any question, you can get back to me on 9990694230. Gaurav Dali RAV @gmail.com is my email ID, and www.csgauravsharma.com is my website, so you can get in touch with me. If you like the video and like the lesson, please like and share and comment. Thank you.